हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 6th 7th 8th के लिए बहुत उपयोगी एक चैप्टर है मॉडल्स, जिसके पार्ट फर्स्ट के सामने आपके सामने उपस्थित हूँ। मॉडल्स पढ़ने से पहले अपन एक वर्ब का देखते हैं, क्योंकि वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में दो भाग होते हैं, एक मॉडल्स होता है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि बी, डू, हैव, यानी बी से बनता है इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह। डू से डूज, डज, डिड, और हैव से हैज, हैव, हैड वगैरह बनता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती हैं, लेकिन जो मॉडल्स होते हैं वो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, जैसे कैन, कुड, मे आदि। इसमें एक विशेष बात देखिए, नीड, डेयर और जो नीड, डेयर और यूज टू जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं, और ये नीड और डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती है, जबकि यूज्ड टू मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। ये है अपनी वर्ब की कहानी, यानी मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की कहानी। आगे देखें, मॉडल्स यूज करने से पहले कुछ एक महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं, यानी इनके जो ध्यान रखने की चीज़ होती है, वो अपन गौर से देखें। मॉडल्स का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता, जैसे आई विल यू माई नोट्स, गलत सेंटेंस है। आई विल लैंड यू माई नोट्स, विल के बाद में लैंड लगा हुआ है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड, अब यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट नहीं हुआ या वर्ब नहीं दी हुई है, तो ये गलत हो गया। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी मॉडल के बाद में कोई ना कोई एक वर्ब का होना जरूरी है। शुड यानी कोई भी मॉडल अपने आप में कोई वर्ब नहीं हो सकती, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है। दूसरी बात, मॉडल का प्रयोग अकेले नहीं होता, बल्कि सदैव मेन वर्ब के साथ होता है। मॉडल डू नॉट कन्वे ए मीनिंग ऑफ देयर ओन, यानी अपने आप में कोई अर्थ होता ही नहीं है। तीसरी बात है, मॉडल कभी भी सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, पर्सन के अनुसार नहीं बदलती। मॉडल का एक ही रूप रहता है, जैसे ए कैन क्लाइंब अप ए ट्री, ही कैन क्लाइंब अप ए ट्री, दे कैन क्लाइंब अप ए ट्री, शी कैन क्लाइंब अप ए ट्री। अब यहाँ आई देखो प्लूरल के रूप में काम में लेते हैं, ही को एक वचन, दे को बहुवचन, शी को एक वचन, लेकिन कैन सभी के साथ में आ सकता है। ये बात अपने समझने की है। अगले पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन टेक में मॉडल स्वतंत्र रहती है, जैसे यू शुड नेवर टेल ए लाई, और इसमें शुड यू ये स्वतंत्र है। मेरी कांट स्विम, कैन शी। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आई कैन ड्राइव ए कार, आई कुड हेल्प यू लास्ट ईयर, मे यू लिव लॉन्ग, ही माइट स्टैंड फास्ट। आइए नेक्स्ट देखें। दो मॉडल वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं होता, जैसे ही शुड मस्ट कभी नहीं होगा। शुड मस्ट दोनों का एक साथ गलत है, लेकिन दो मॉडल वर्ब का प्रयोग एक कंजक्शन से जोड़कर किया जा सकता है, जैसे ही शुड एंड मस्ट गो नाउ। इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब प्राइमरी ऑक्सिलरी तथा मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग एंड से जोड़कर किया जाए, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसे कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह। मॉडल ऑक्सिलरी तो अपन देख ही रहे हैं। तो मेन वर्ब का प्रयोग हो तो आवश्यकता अनुसार दोनों ऑक्सिलरीज के लिए मेन वर्ब के रूप को स्पष्ट कर देना चाहिए, जैसे ही हैज़ डन एंड विल डू ए लॉट ऑफ वर्क, बिल्कुल स्पष्ट है इसमें, ये सही है। राम हैज़, अब राम हैज़ के बाद में कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। राम हैज़ एंड विल वर्क हार्ड, तो ये गलत है। इस वाक्य में हैज़ के बाद वर्कड का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से होगा, राम हैज़ वर्कड एंड विल वर्क हार्ड। ये इस तरीके से ये सही होगा। अब आते हैं अपन मॉडल्स पे, जो इसके ओरिजिनल जो अपन पढ़ रहे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड व आउट टू। इसका प्रयोग साधारणतः क्रिया से पूर्व किया जाता है, तथा अनुमति मीन्स परमिशन, निवेदन मीन्स रिक्वेस्ट, सामर्थ्य मीन्स कैपेसिटी, योग्यता मीन्स एबिलिटी, संभावना पॉसिबिलिटी, निश्चितता सर्टेनिटी, तथा आवश्यकता नेसेसिटी जैसे ये अर्थ व्यक्त करते हैं। यूज ऑफ कैन, कैन का मतलब होता है सकना। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में योग्यता मीन्स एबिलिटी, क्षमता कैपेसिटी या शक्ति पावर का भाव प्रकट करने के लिए होता है। उदाहरण देखें इसके, वर्तमान योग्यता या क्षमता के लिए, यानी बी एबल टू यानी समर्थ होना, नो हाउ टू यानी ये जानना कि कैसे करना है, कैसे कर सकता है। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज,
यानी कि सॉल्व करने का तरीका उसे मालूम है। शी कैन लिफ्ट 100 kg या वेट एट ए टाइम, वो 100 किलो वजन एक बार में उठा सकता है। ही कैन रिपेयर दिस वॉच, वो वॉच को रिपेयर करना जानता है, तो यानी रिपेयर कैसे की जाती है, इसलिए यहाँ पे कैन का प्रयोग हुआ। नंबर 2, वर्तमान आज्ञा कब औपचारिक व अनौपचारिक। बी अलाउड टू यानी अनुमति होना, बी परमिटेड टू यानी अनुमति पाना। कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र क्या मैं तुम्हारा पेन का उपयोग कर सकता हूँ, ये औपचारिक है। कैन यू गाइड मी ब्रदर, भाई तो क्या तुम मुझे कोई दिशा निर्देश दे सकते हो। नंबर 3, वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, कोई भी आदमी गलती कर सकता है, संभावना है। वी कैन लर्न बाई मिस्टेक्स, ये भी संभावना है कि हम गलतियों से सीख सकते हैं। कैन इट बी ए मर्डर, क्या ये एक हत्या हो सकती है। नंबर 4, संभावना वाले कंडीशनल वाक्यों में इफ़ यू रिक्वेस्ट, यदि तुम निवेदन करो, ही कैन हेल्प यू, तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। यहाँ कंडीशनल शर्त है, यदि रिक्वेस्ट करोगे तो मदद होगी। इफ़ शी ट्राइज, यदि वो प्रयत्न करती है, तो शी कैन अचीव इट, तो वो इसको प्राप्त कर सकती है। अब कैन का नेगेटिव देखें। कैन के प्रयोगों का नकारात्मक रूप, आई कांट डू इट, इनएबिलिटी यानी अयोग्यता है कि मैं इसे नहीं कर सकता। आई कांट लिफ्ट इट, इनकैपेसिटी है यानी मैं क्षमता नहीं है। यू कांट यूज इट, इसमें अनुमति नहीं है यानी मना किया गया है। कांट बी मेक मिस्टेक, पॉसिबिलिटी संभावना। शी कैन बी माई सिस्टर, संभावना नेगेटिव डिडक्शन है, तो ये अजम्पशन है और ये चीज़ अपन कैन कांट का यूज करेंगे। अब देखिए अगला कुड यानी यूज ऑफ कुड। कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे, भूतकाल की योग्यता या क्षमता के लिए। बी एबल टू वही चीज़ है सब, लेकिन भूतकाल के लिए। आई कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था तो बहुत जल्दी से सीख सकता था। शी कुड स्विम व्हेन शी वाज एट स्कूल, जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो वो तैर सकती थी। ही कुड टाइप फास्ट व्हेन ही वाज इन दिस जॉब, जब वो नौकरी में था तो वो बहुत तेज़ी से टाइप कर सकता था। नंबर 2, वर्तमान या भविष्य की आज्ञा। कुड आई यूज इट नाउ, कुड आई यूज इट टुमारो, कुड आई स्मोक इन हियर, यानी एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ कुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान संभावना व्यवहारिक या वास्तविक। द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, जो सड़क है वो बंद हो सकती है। वी कुड अटेंड द मीटिंग, हम मीटिंग में उपस्थित हो सकते हैं। नंबर 4, आकस्मिक संभावना या योग्यता अवास्तविक स्थिति में। इफ़ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास और धन होता, आई कुड बाई ए बंगलो, तो मैं एक बंगला खरीद पाता। इफ़ शी वोन ए लॉटरी, यदि वो लॉटरी जीत जाता, शी कुड जीत जाती, तो शी कुड लिव लेजरली, तो वो बड़ी सुख सुविधापूर्ण विलासिता से रह सकती थी। विनम्र प्रार्थना, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे, यानी बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। आइए कुड का नकारात्मक रूप देखें। आई कुडंट लर्न फास्ट व्हेन आई वॉज इल, जब मैं बीमार था तो मैं बहुत जल्दी से सीख नहीं पाता था, ये इनएबिलिटी है। आई कुडंट टाइप फास्ट व्हेन ही वाज 10, वो बहुत तेज़ी से टाइप नहीं कर पाता था जब वो 10 साल का था। वी कुडंट अटेंड द मीटिंग, नो पॉसिबिलिटी संभावना नहीं है। दे कुडंट प्ले मोर इवन ऑन संडेज, तो डेज नो परमिशन, यानी इस बात की अनुमति नहीं है कि वो संडे को और ज़्यादा खेल पाए। कैन और कुड के बाद आता है मेक, तो यूज ऑफ मे में देखें औपचारिक आज्ञा। मे आई कम इन सर, जो हम अपन स्कूल में पूछते हैं, यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। नंबर 2 है संभावना, अधिकांशतः तथ्याधारित होती है। द क्लाउड्स आर डार्क, आसमान में बादल का घने हैं, काले हैं। सो इट मे रेन, इसलिए आज बरसात हो सकती है। शी मे ऑब्टेन गुड मार्क्स एज शी इज़ वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम कर रही है इसलिए संभावनाएं हैं। नंबर 3, इच्छा या आशीर्वाद। मे यू लिव लॉन्ग, खूब लंबी उम्र जी पाओ या लंबी उम्र जियो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें आशीष दें। ऐसा जो भाव इच्छा या आशीर्वाद का हो तो हम मे का यूज़ करते हैं। नंबर 4, संभावना वाले कंडीशनल वाक्यों में इफ़ यू ट्राई यू मे रीच द गोल, अब यहाँ संभावना है। और दूसरा है मे प्लस नॉट, यानी मेंट का प्रयोग, यानी मे का प्रयोग नकारात्मक रूप में कैसे होगा। इट मे नॉट रेन टुनाइट, नॉट पॉसिबिलिटी, यानी आज बरसात नहीं होगी। तो यहाँ पे जब संभावना नहीं है तो इसलिए अपन मे नॉट का प्रयोग करेंगे।
यू मे नॉट कम इन, नो परमिशन, अनुमति नहीं है, यानी तुम अंदर नहीं आ सकते। इस वीडियो में हमने कैन, कुड और मे का यूज़ देखा। आप इसका अभ्यास करते रहिए। इन जो नियम है, छोटी छोटी बातें हैं, इनका बहुत बारीकी से गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें, इनको समझें और इनका अभ्यास करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड मोर मॉडल्स। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.